आज आपका गुरुग्राम में आना हुआ, कार्यक्रम कौन सा था और क्या कार्यक्रम रहा है? आज का कार्यक्रम मुख्यतः शहीद मंगल पांडे के शहीदी दिवस के अवसर पर मनाया गया। जी। मंगल पांडे का शहीदी दिवस 8 अप्रैल है। 8 अप्रैल 1857 जी पहला भारत का शहीद क्रांतिकारी जी जिसने अंग्रेजों पर पहली गोली चलाई और जिसने आज़ादी की लड़ाई का सूत्रधार के रूप में अगुवाई की, आज गुड़गांव में उनका शहादत दिवस मनाया जा रहा है। मैं दिल्ली से आता हूँ। दिल्ली में हम लोग इसको मनाते रहे, लेकिन जैसा आपसे पता चला, आज अगर ये प्रशंसनीय बात है, अपने आज़ादी के उन सूरमाओं को याद करना बहुत प्रासंगिक और अच्छी बात है। जिस तरह भोजपुरी में आप भाषण दे रहे थे, बहुत सारी कलाकारों की आपने जिक्र करी, आपने शीला दीक्षित की भी बात करी कि दिल्ली में आपने अच्छे कार्य करे हैं। इसके बाद भी गुरुग्राम से सटा हुआ दिल्ली और दोनों एक साथ ही है, तो दिल्ली और गुरुग्राम अछूता क्यों रहता है भोजपुरी से? दिल्ली और गुरुग्राम अछूता नहीं है, लेकिन अगर दिल्ली में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस भाषा को, इन लोगों की सांस्कृतिक पर्व को सम्मान दिया, तो वो लोकल इकाई दिल्ली की सीएम थी। गुरुग्राम के, फरीदाबाद के, दिल्ली एनसीआर के वो इलाके जो हरियाणा में आते हैं, यहाँ के सीएम को देखना है, वो भी उस भाषा के साथ, उस संस्कृति के साथ न्याय करें। मुझे याद है कि 2009 के विधानसभा चुनाव में मनोज तिवारी जी आए थे फरीदाबाद में, उनको लेके आया था। जब 1 लाख से अधिक श्रोता लोग थे। 8वीं सूची में भोजपुरी कब शामिल होगी? लड़ाई काफी लंबी चल रही है इसकी। जवाब तो सरकार दे सकती है। आप तो एक अधिकारी हैं। मैं एक सिपाही हूँ। मैं भोजपुरी को मान्यता की लड़ाई का एक सिपाही हूँ और मुझे गर्व है कि मैं सिपाही का रोल प्ले कर रहा हूँ। लेकिन 25 साल तो मुझको हो गए लड़ाई को लड़ते हुए। तीन सांसद बीजेपी के, तीनों भोजपुरी के कलाकार हैं, फिर भी भोजपुरी में हमारी सूची में नहीं आ रही भोजपुरी। है 2 मुख्य कारण हैं। एक, संगठित और धारदार प्रयास की कमी, और दूसरा, सरकार की इच्छा शक्ति हो जाएगी तो हो जाएगा। आप मुझे बताएं कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र बनारस, वहाँ की भाषा भोजपुरी। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का गृह क्षेत्र गोरखपुर, वहाँ की भाषा। तो ये तो आदरणीय लोगों को सोचना है कि जिस क्षेत्र को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ की भाषा को भी सम्मान मिलना चाहिए। हम लोग तो फरियाद ही कर सकते हैं ना। 9 साल हो गए फरियाद करते हुए, अभी माना जाए तो अभी मोदी सर 25 साल से लड़ाई चल रही है। 9 साल तो मोदी साल को मैं बोल रहा हूँ, मोदी सरकार हो गई, फिर भी नहीं हो रही। बता देता हूँ। हाँ जी। भारत में 32 साल के बाद शिक्षा नीति बनी। 32 साल लग गए शिक्षा नीति को। 70 साल हो गए संविधान बने, आज तक भाषा नीति नहीं है। जिस दिन भाषा नीति बनेगी, भाषा, भारत की हर छोटी बड़ी भाषा को सम्मान मिलेगा और न्यायोचित सम्मान मिलेगा। नीति ही नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। मैं भोजपुरी की बात नहीं कर रहा, भारत की सभी भाषाओं की बात कर रहा हूँ। भारत में मातृभाषा के लिए एक भाषा नीति बननी चाहिए। मेरा विश्वास है ये जो सरकार है मोदी जी की, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही सरकार करेगी। लेकिन जिस दिन इस सरकार को महसूस होगा, तभी होगा। ठीक है, शुक्रिया।